नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1.5 साल से अधिक हो चुके हैं। दुनिया बुरी तरीके से प्रभावित है। अभी इस जंग से जूझ ही रहे थे, तब तक फिलिस्तीन और इजराइल में जंग शुरू हो गई है। हमास जो कि गाजा पट्टी पर राज करता है, उसको मान्यता नहीं है, चरमपंथी संगठन है, उसने अचानक 7 सितंबर की सुबह बोल दिया इजराइल पे धावा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 5000 रॉकेट एक साथ उसने दागे हैं। पहली बार ऐसा दिखा कि इजराइल परेशान है। उसके बहुत सारे सैनिकों को बंधक बना लिया, महिला सैनिकों को बंधक बना करके मानवता की सारी हदें पार कर रहा है हमास। और इधर भारत में अलग अलग सुर निकल रहे हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखिए, छात्रों ने निकाला जुलूस और क्या बोल रहे हैं। आप लोग जानते हैं और तमाम दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िस्ता सालों से, और वह एक बहुत लंबा टाइम हो गया है इस बात को। तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। फ़लस्तीन के समर्थन में हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हमें जो है अफसोस है और हमारे दिल में तकलीफ़ भी है और हमारी दुआ है। और हमारे तमाम जितने हमारे मुस्लिम लीडर हैं, उन तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो है उनका सपोर्ट करें और उनको साथ दें। जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, वो तमाम जो है डक पॉइंट से बाब सैयद तक आए हैं। और जैसा कि भाई ने बताया, वाकई पिछले 70 सालों से जो फ़लस्तीन जुल्म का शिकार है, वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुके। और हमारी दुआ भी है, हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। और दूसरी बात ये है, हमारे जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान के और जो भी लीडर हैं पूरी दुनिया के, वो फ़लस्तीन का सपोर्ट करें, क्योंकि मज़लूम है फ़लस्तीन और ज़ालिम है इजराइल। वो झगड़ा नहीं है, बेसिकली वो ऑक्युपाइड है। वो तो ज़मीन जो है इजराइल ने जो है, आप उसकी हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो फ़लस्तीन की तो जगह उन लोगों ने ऑक्युपाइड कर रखी है। तो फ़लस्तीन तो हमेशा से जुल्म का शिकार होता रहा है और इजराइल ने हमेशा से जुल्म किया है। ये कोई पहला जुल्म नहीं है। अफसोस ये है कि लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन पर जब जुल्म होता है तो लोगों का ध्यान जाता है, फ़लस्तीन पर जब जुल्म होता है तब लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये साफ साफ दुनिया इंटरनेशनल लेवल पर लोगों की जो है एक तरफ भी कह सकते हैं बाइसनेस नज़र आती है, डबल स्टैंडर्ड नज़र आता है। बहरहाल यही बात है, हम लोग आज आए थे पीसफुली, हम लोगों ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है और हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म फ़लस्तीन के साथ है, इंशाअल्लाह मरते दम तक। कह रहे हैं कि जब यूक्रेन पे हमला हुआ तो पूरी दुनिया बोली, और जब हमास फिलिस्तीन पे हमला हो रहा है तो दुनिया मौन क्यों है। लिहाजा उनमें आक्रोश है। बजरंग दल के कार्यकर्ता भी उसी अलीगढ़ की सड़कों पे निकले और उन्होंने भी प्रदर्शन किया। कहा कि हमास वो काम कर रहा है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इजराइल के महिला सैनिकों के साथ जो बदसलूकी हो रही है, निर्वस्त्र किया जा 5000 रॉकेट दागे गए आतंकवादी संगठन हमास के द्वारा। ये केवल इजराइल की घटना नहीं है, पूरे विश्व में आज जहां भी इस्लाम को मानने वाले लोग जो जिहाद करते हैं, इस्लाम को मानने वाले वो लोग जो जिहाद करते हैं, उन्होंने पूरे विश्व में अशांति फैला के रख दी है। 5000 रॉकेट तो दागे ही, एक महिला इजरायली सैनिक को निर्वस्त्र कर मतलब मानवता की सारी हदें पार कर दी। मुझे खुशी इस बात की है कि तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इजराइल का समर्थन की बात कही। हम मोदी जी के आह्वान पर सड़कों पर यहाँ इजराइल का समर्थन करने निकले हैं। हमने आतंकवाद का पुतला दहन किया है और मेरा अनुरोध है, विश्व की जो भी ताकतें हैं, विश्व की जो भी सरकारें हैं, जो विश्व को चलाने वाले लोग हैं, आज सबको एकजुट होकर इजराइल का समर्थन करना चाहिए और इस आतंकवाद के कीड़े को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, भारत इस इस्लामिक आतंकवाद का सबसे प्रभावित देश है। 712 ईस्वी से लेकर आज तक 2023 तक हमने करोड़ों हिंदुओं को खोया है, उनका कत्लेआम हुआ इसलिए इस्लामिक आतंकवाद के कारण। और ये ऐसा ही कृत्य जो है वो इजराइल के साथ कल हुआ है। हम पूरे विश्व में इस इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि विश्व की शांति के लिए और मानवता की रक्षा के लिए और
जो हमारे निर्दोष हिंदू करोड़ों मारे गए इस इस्लामिक आतंकवाद के कारण, उनकी आत्मा की शांति के लिए बहुत आवश्यक है कि विश्व में इस्लामिक आतंकवाद समाप्त हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कल नेतन्याहू ने कहा कि यदि आतंकवादी हथियार डालेगा तो केवल युद्ध समाप्त होगा, लेकिन इजराइल हथियार डालेगा तो इजराइल खत्म हो जाएगा। तो मैं भी देश के राष्ट्रवादियों को ये आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप सशस्त्र होकर सरकार के साथ खड़े नहीं हुए तो ये सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारा युद्ध जो है, जो हमारा संघर्ष है, बहुत भीषण अमानवीय शक्तियों के साथ है। तो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमको भी सशस्त्र और जुझारू बनना पड़ेगा। एक बात तय मानिएगा, जब कोई भी जंग लंबा चलता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ने लगता है, क्योंकि अब ये दुनिया जो है वो एक ग्लोबल गांव के रूप में सिमट गई है, आपस में कनेक्टेड है। तेल प्रभावित होने लगेगा, महंगाई बढ़ने लगती है, सप्लाई की दिक्कत आने लगती है। बस इसमें भी वही आशंका है कि रूस यूक्रेन युद्ध से कैसे गेहूं की कीमतें बढ़ी, कैसे महंगाई बढ़ी, और ये जंग यदि लंबी खींचती है तो क्या होगा। बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत इस जंग से किस रूप में जुड़ा है। देखिए, वैसे देखेंगे तो अभी भारत किसी रूप में जुड़ा तो नहीं है, लेकिन अपने मित्र इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। जैसे ही जंग की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश भेजा कि अपने दोस्त इजराइल के साथ भारत मजबूती से खड़ा है। आखिरकार कोई इसका समर्थन कर भी कैसे सकता है कि आप सैनिकों को बंधक बना करके और इस तरीके का सलूक करेंगे, महिला सैनिकों के साथ ऐसा सलूक करेंगे? कौन इसका समर्थन कर सकता है? दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई हैं, जंग के भी कुछ अपने नियम होते हैं, कानून होते हैं, उसका पालन करना पड़ता है, लेकिन यहां तो कोई कुछ पालन कर ही नहीं रहा है। अब हमास ने जब ऐसा किया तो इजराइल ने भी पूरी ताकत लगा दी है उसे नेस्त नाबूद करने के लिए। ये सबको पता है कि किस तरीके से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेकर के फिलिस्तीन के साथ उसकी तनातनी रहती है, और जो पवित्र यरूशलेम है उसको लेकर के तनातनी रहती है, क्योंकि वो 3 धार्मिक मान्यताओं, आस्थाओं का केंद्र है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम। लेकिन क्या किसी समस्या का समाधान जंग से हो जाएगा? कभी भी अस्थायी समाधान जंग से नहीं, वार्ता से होती है। ये जंग क्यों छिड़ी, और जो हमास कर रहा है उसके बाद में रिटेलिएशन में जो इजराइल कर रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए एक बार देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।